प्रोक्रिएटिव की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन हमारा बहुत शानदार फंक्शन है जिसके अंदर हम ये सर्च कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइप का कोई भी डाटा कितनी बार रिपीट हुआ है। इसके अंदर हम बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिससे इस चीज को समझा जा सकता है। अभी हमको मान लो डेली अटेंडेंस शीट का कोई एग्जांपल हम ले सकते थे। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है ऑनलाइन कैश डेबिट कार्ड, किस तरह से किस किस तरह की टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर कितनी बार वो डाटा किस तरह से इसमें प्रोसेस हुआ है। यहाँ हम इसके अंदर अगर हमारे पास कुछ टेलीफोन नंबर का डाटा है और हमें सर्च करना है कि कोई सा टेलीफोन नंबर कितनी बार हमारे डाटा के अंदर रिपीट हुआ है, तो वो एक एग्जांपल इससे समझा जा सकता है। एक एग्जांपल हम ये लगा सकते हैं कि भाई हमारे पास 10 दिन का हमने एक डाटा शीट तैयार करी कि उसमें कोई भी एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट हुआ है, कितने दिन एब्सेंट हुआ है, कितने दिन उसकी लीव है। उस एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल से इस काली कमांड को समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले जो डाटा शीट हमारे सामने यहाँ पर दिख रही है, हम इस शीट से इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको समझना है कि हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कितनी बार की है, कैश ट्रांजेक्शन्स कितनी बार की है, डेबिट कार्ड के द्वारा ट्रांजेक्शन्स कितनी बार की है। तो ये डाटा एक बार मैं यहाँ से मिटा देता हूं और मैंने यहाँ लिखा बराबर COUNTIF टैब लगाया। यह हमको रेंज डिफाइन करने की हमको ये टोटल नहीं लेना, हमको दिखाना है कि ऑनलाइन ये वाला ट्रांजेक्शन कितनी बार किया है। तो B2 से B13 तक, देन कॉमा हमें सर्च क्या करना है कि ये डाटा सर्च करना है, ब्रैकेट बंद किया, यानी कि B2 से B13 के अंदर F2 को सर्च करना है। एंटर प्रेस करते उसमें ट्रांजेक्शन आ गई कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इस रेंज में 4 बार हुई है। नहीं करा फॉर्मूला काम। हाँ, कुछ ये मैं कुछ सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है, बट इट्स नॉट वर्किंग, एग्जैक्टली नॉट वर्किंग। कारण क्या है कि जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन अगर मैं कैश कर देता हूं, जब मैंने यहाँ फर्स्ट नंबर पे सर्च करा तो मेरी रेंज सर्चिंग की रेंज थी B2 से B13 तक। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर नीचे पेस्ट करा और जब मैंने इस रेंज को सर्च करने बैठ रहा हूं तो इसकी सर्चिंग रेंज हो गई B3 से B14 तक। और B13 से B14 अगर ये रेंज हो गई तो ऊपर ऊपर कैश ट्रांजेक्शन थी वो यहाँ पर काउंट नहीं हुई है। तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यानी कि हमको जब इसे ऊपर से नीचे पेस्ट कर रहे हैं तो हमको डाटा इसमें यही चाहिए B2 से B13 तक, और सर्च वैल्यू चाहिए F2। यहाँ F2 क्योंकि ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ हमको सर्च करना है कैश, जो डाटा हमारा किस सेल के अंदर है, F3 के अंदर है। जब मैंने इसे पेस्ट करा तो यहाँ पर ये 2 की जगह 3 हो गया, 13 की जगह 14 हो गया और F2 की जगह F3 हुआ। तो F2 की जगह F3 हुआ, ये तो मेरी नीड थी, लेकिन B2 से B14, B3 से B14 हुआ, ये मेरी नीड नहीं है। मुझे काउंट इफ के फर्स्ट जो रेंज है उसके अंदर B2 से B13 ही चाहिए। अब वो कैसे हो, बड़ा सिंपल सा ही, आपको भी डिस्कस किया ही था हमने कुछ दिन पहले भी। यहां आप इसके पहले डॉलर लगा दीजिए, यानी कि 2 को लॉक करना है और 13 को लॉक करना है। कॉपी और इसको पेस्ट कर दीजिए। अब रिजल्ट परफेक्ट काम कर रहा है। 3 आ गया, 5 टाइम आ गया, 4 आ गया, राइट। तो हमें यह ध्यान रखना है कि रेंज को लॉक करना है और किस रेंज को लॉक करना है इस पे हमको विशेष ध्यान देना है। अब देखो, मैं आपको एक बड़ा शानदार फंक्शन सिखाता हूं, इसको थोड़ा सा और स्मार्ट करते हैं। अभी जैसे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर 12 या मैंने डाली 15 10 अभी 15/10/2019 को यहाँ से फॉरवर्ड डेट फॉर्मेट बदलेगा तो मैं यहाँ चेंज कर लेता हूं एक बार, है ना। अब यहाँ पर हमने एक ट्रांजेक्शन करी कि कैश ट्रांजेक्शन करी, डेबिट लिख देते हैं, उसका कोई एग्जांपल यहाँ पे है ना, मैंने 1000 रुपए यहाँ पर और डाले। तो देखो यहाँ पर मेरी कैश ट्रांजेक्शन एक बढ़ाई है मैंने, लेकिन मेरे आंसर में चेंजेस नहीं हुआ है। कारण क्योंकि हमने जो इसको रेंज दी हुई है वो 2 से लेके 13 ही रेंज दी हुई है। अब मेरी जो डाटा मैंने ऐड किया है वो 14 नंबर पर ऐड कर दिया। तो ऐसा अब अगर जब हमने डाटा शीट तैयार कर दी, अब डाटा शीट में अगर एक भी डाटा प्लस होता है तो ये आंसर अपडेट नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? अब देखिए, या तो हम इस फॉर्मूले को चेंज करें कि B2 की जगह पर 14 करें और फिर इसको कॉपी पेस्ट करें और फिर इसका आंसर लें।
फिर मान लो डाटा और बढ़ाया तो फिर वापस फॉर्मूले को चेंज करें, तो कर सकते हैं। अगर हमारा ऐसा इससे पर्पज हल हो जाता है तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम ऐसा ना करें तो क्या कोई दूसरा स्मार्ट तरीका है? बिल्कुल है। जैसे मैंने शब्द बोला स्मार्ट तरीका है, तो इस टेबल को स्मार्ट टेबल में कन्वर्ट कर दो। जो टेबल हमारी ये नॉर्मल टेबल है, इस को अगर हम स्मार्ट टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आंसर अपने आप हो जाएगा। देखिए मैं इस टेबल को यहां से इसे कॉपी कर लेता हूं। मैं यहां भी समझा सकता था, यहाँ साइड में रख के भी समझा सकते हैं, यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ भी सब समझ लेते हैं, यहाँ साइड में पेस्ट कर लेते हैं। और इस सेलेक्टेड टेबल को स्मार्ट टेबल में कन्वर्ट करने की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी, आप यहाँ कंट्रोल टी प्रेस करिए और रेंज सेलेक्ट करेगा और इस टेबल को इसको स्मार्ट टेबल में कन्वर्ट कर देगा। आप देखो आप इस फॉर्मूले का मैजिक। यहां यहां अब आपके पास वही चीज है हमारे पास कि हमारे पास तीन तरह के ट्रांजेक्शन हैं। एक हमने माना कैश, एक हमने लिया ऑनलाइन ऑनलाइन और एक हमारा है इसमें डेबिट कार्ड। मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूं ताकि स्पेलिंग का चक्कर ना पड़े कि कोई दूसरी तरह की स्पेलिंग का फर्क नहीं आए। बराबर COUNTIF ब्रैकेट स्टार्ट देन रेंज दिस वन। अब देखो जब मैंने रेंज यहाँ टाइप करी ना तो यहाँ रेंज आई नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया टेबल 1 और उसकी ये फॉर्मेट को उसने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर शो कर दिया। देन कोमा, अब हमें सर्च करनी है वैल्यू क्या, दिस वन, ठीक है ना, और यहां हमने कर दिया ब्रैकेट 1, एंटर। बस कॉपी और यह उठा के हमने इसको पेस्ट कर दिया कि ये 6 बार है, ये 3 बार है और ये 4 बार है। ठीक है, ये वही फॉर्मूलेज है यहाँ पर कि ऑनलाइन यहाँ पर अपन ने पहले कैश ले लिया तो ऑनलाइन या 3 या कैश 5 और यहाँ पर 4 था, अब इसमें एक वैल्यू यहाँ पर प्लस है। अब देखो मैं यहाँ पर एक एंट्री और बढ़ा देता हूँ नीचे। जैसे मान लो मैंने डेट को यहाँ से कोई भी डेट ले ली, कॉपी करी और यहाँ मैंने इसमें कुछ भी 17 तारीख में एक एंट्री या 19 में एक एंट्री कर दी डेबिट कार्ड के अंदर। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ सिंपल लिखा डेबिट कार्ड, देखो लिखते ही आंसर आ गया मेरे पास। बाकी तो मैं लिखता रहूंगा और वो तो जैसे ही मैंने वहां टाइप करा डेबिट कार्ड तो उसने उठा के नहीं एक वैल्यू बढ़ा दी। अभी मैंने मान लो यहाँ पर 20/11/2019 को एक कैश ट्रांजेक्शन और करी, आंसर अपने आप अपडेट होता जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना। देखा स्मार्ट टेबल का फायदा कि स्मार्ट टेबल के अंदर अगर आप करोगे तो वो रेंज उसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती जाएगी। प्लेन टेबल के अंदर ये सुविधा नहीं मिलती। अब हम काउंटिंग फंक्शन को एक टेलीफोन नंबर के अंदर भी इस एग्जांपल को मैं आपको समझाता हूं। हाँ, अब देखो मैं आपको इसी एग्जांपल को एक और तरीके से सिखाता हूं, टेलीफोन नंबर के अंदर डुप्लीकेट टेलीफोन नंबर्स को फाइंड करने के हिसाब से। यह मैंने मेरे पास कुछ टेलीफोन नंबर्स हैं, ये मैंने इसमें पेस्ट कर दिए। अभी यहाँ जो नंबर्स है ना वो सबके सब एक बार ही है, कोई भी नंबर एक से अधिक बार कॉपी पेस्टेड इसमें नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ नंबरों को अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं बीच बीच में से कुछ नंबर्स में यहाँ पर इसके अंदर एडवांस डायनेमिक टेबल में कन्वर्ट करके दोनों तरफ समझेंगे। COUNTIF और वही फंक्शन रेंज हमने डिफाइन कर दी, दिस से दिस तक कॉमा, और जो हमें सर्च करना है वो ये नंबर सर्च करना है। एंटर किया तो देखो ये नंबर इसमें एक बार मिला, कॉपी करके एंटर किया नीचे तो देखो पेस्ट किया तो देखो यहाँ पर वही गड़बड़ है कि रेंज बदल गई, के 15 से 54 तक हो गया, यानी कि ब्लैंक स्पेस नीचे बढ़ा दिया और एक ऊपर से उसने घटा दिया। तो यहाँ पर मेरे को इसके अंदर वही चेंज करना है कि 14 के से पहले मेरे को डॉलर लगाना है और यहाँ पर भी डॉलर लगाना है। इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी करो और इस डाटा को उठा के नहीं पूरे टेबल के अंदर यहाँ तक सेलेक्ट कर लो। तो देखो कुछ नंबर एक बार है, कोई नंबर 4 बार है, कोई नंबर 2 बार है। अब जो नंबर जितनी बार है उतनी बार आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ कोई नंबर ऐड करता हूँ, मैंने ये वाला नंबर दिस नंबर को मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, 805 860 6020,
तो देखो जैसे 6020, आई थिंक कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। 80 58 60, हाँ 6। देखो ये नंबर में जो कि 2 बार कर चुका हूँ, लेकिन आंसर वहां पर क्या आ रहा है, वन आंसर फॉर्मूला उठा लिया, लेकिन जो सर्च रेंज है वो 53 तक ही रखा उसने, यानी कि यहीं पर, और जो डाटा है वो हमारा 54 के अंदर आ गया। तो ये फॉर्मूला नॉर्मल टेबल के अंदर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करके नहीं, कंट्रोल टी प्रेस करके अगर हम इसको डायनेमिक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, और अब वही फंक्शन अगर हम यहाँ दोबारा से लगाएं, काउंट इफ फंक्शन अगर हम लगाएं, और रेंज हमने यहां से पिक किया, यहां तक की रेंज डिफाइन करी, कॉमा लगाया, और सर्च वैल्यू दिस वन है, ब्रैकेट बंद किया। आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है। अभी इसका मैजिक और देखना, अब इस फॉर्मूले को हमें नीचे तक पेस्ट करना है ना, यहाँ नीचे तक पेस्ट भी नहीं करना, सिंपल एक सिंगल एंटर प्रेस करना है, और नीचे तक डाटा पब टेबल के अंदर फुल फॉर्मेट से पेस्ट हो गया। अब देखो मैं 982812757547 एंटर किया, तो देखो ये डाटा ऑटोमेटिक ये भी 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 हो गया। तो देखा स्मार्ट टेबल से हम काउंटिव फंक्शन को कितने अच्छे से हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और सिखाता हूं। अगर जैसे मेरे पास यहाँ 10 तक की मैं काउंटिंग ले लेता हूँ, 10 तक की काउंटिंग का मतलब है 10 दिन की हम एक अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ हमने एक 10 दिन का ये टेबल तैयार कर दिया। ये सेलेक्ट करा, डाटा को थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, इनके अंदर डाटा इसको सबके कॉलम्स को जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने 2 टेबल इनके अंदर उठा के नहीं, यहाँ इसको ऑल बॉर्डर डिफाइन कर दिया। यहाँ हमने कहीं प्रेजेंट लिखा, एब्सेंट लिखा, लिव लिखा, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, लिव एब्सेंट, और ये प्रेजेंट। ठीक, अब इसका एक ऐसे है, तो इसका अलाइनमेंट वगैरह मैं वैसे कर रहा हूँ, कहीं उसकी कोई नीड है नहीं। और यहाँ मैंने 3 इसमें फॉर्मूले, हम मर्ज एंड अक्रॉस पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिख दिया हमने कि टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, और टोटल लिव। ठीक, यहाँ लगाया फंक्शन COUNT ठीक, ब्रैकेट रेंज दिस वन, कॉमा क्या सर्च करना है, डबल कोट्स में P सर्च करना है। तो आंसर आ गया 5 बार हमारे पास ये अवेलेबल है, प्रेजेंट इस पूरी लिस्ट में 5 बार है। यहाँ हम वही, अभी इसको मैं नीचे पेस्ट करूंगा तो रो बदलेगी, तो इसके पहले डॉलर का निशान और इस पे डॉलर का निशान, कॉपी किया, दोनों जगह पेस्ट कर दिया। बस आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा, यहाँ एब्सेंट ए का चाहिए और यहाँ पर आपको लिव के लिए एल। स्मॉल कैप दोनों को वो सेम काउंट करता है, आप ऊपर स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, आंसर के अंदर अपडेट अपने आप हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो लिव है इस वाले 5 तारीखों को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। आपने पी लिख के जैसे एंटर प्रेस करोगे, वैसे देखो टोटल प्रेजेंट बदल गया, टोटल एब्सेंट तो 2 था ही, और लिव 3 की जगह 2 रह गया। तो यहाँ हम एक तरह से जो इस वही काउंटिंग फंक्शन है, लेकिन इसका अटेंडेंस सीट में हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि टोटल बच्चा कितनी बार प्रेजेंट रहा, टोटल कितनी बार एब्सेंट रहा, टोटल कितनी बार उसमें लिव लिया। तो देखिए हमने काउंटिंग फंक्शन को 3 अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।